हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इससे पहले की वीडियोस में हमने पीजीटी जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, खाद्य ऊर्जा का पौधों से शाकाहारियों के माध्यम से मांसाहारी में स्थानांतरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फूड चेन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है चट्टानें फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। दूसरा कथन है प्रथम अन्वेषक प्रजातियां वह होती हैं जो नग्न क्षेत्रों पर आक्रमण करती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है पारिस्थितिक अनुक्रमण में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती है। और स्टेटमेंट 4 है एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए, बी एंड डी, ये 3 स्टेटमेंट सही है, जबकि स्टेटमेंट सी जो है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कैथरेडीन प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीटल से। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा घटाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, संतृप्त वसाओं के लिए नीचे लिखे हुए कथनों में कौन सा सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संतृप्त वसाओं के हाइड्रोकार्बन पुच्छ में हाइड्रोजन उच्च संख्या में मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से क्या परिवर्तित होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में और इसके साथ ही साथ प्रोटीन के फंक्शन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस्टूला। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मेढक में विदलन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्णभंजी तथा असमान। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसेप्शन कोन। फिर क्वेश्चन नंबर 11, फर्टिलाइजिन उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, परिपक्व अंडे द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अधिकांश मानव कोशिकाएं एक जलीय विलयन से घिरी होती हैं जिसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतरकाशी द्रव्य। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नेयाशय का होगा ग्लूकेगॉन, थायराइड का होगा कैल्सिटोनिन, अधिवृक्क मेड्यूला का होगा एपिनेफ्रीन और अधिवृक्क कॉर्टेक्स का होगा एल्डोस्टेरॉन, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, एडिसन रोग किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि का अल्पस्रावण से। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैस्ट्रोनेमियस। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेरिब्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेपिस हायोमैंडिबुलर।
फिर क्वेश्चन नंबर 19, रेनवियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सॉन में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में प्रोटीन चयापचय के टूटने वाले उत्पादों के संचय को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिरोधी तंत्र में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अधिकांशतः होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मृति कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ए, बी और ओ एंटीजन किसकी सतह पर स्थित प्रतिक्रियाशील स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 23, हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है और इस रोग का जीन स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लिंग गुणसूत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिग्मोइड या अवग्रहीय। फिर क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटलेट्स की कमी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मानव हृदय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेशीजनक। मानव हृदय पेशीजनक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना। फिर क्वेश्चन नंबर 28, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 29, व्यायाम के दौरान हांफना या सांस चढ़ना किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंदर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वसन आयतन। फिर क्वेश्चन नंबर 31, जठर ग्रंथियों की जाइमोजेन कोशिकाएं स्रावित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेप्सिनोजेन। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन ए है, शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। रीजन आर है, ऐसे जंतुओं के उंडूक में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, कोलागॉन्ग्स किसके स्राव को उत्तेजित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पित्त के स्राव को। फिर क्वेश्चन नंबर 34, लार एमाइलेज की क्रियाविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयन आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 35, पित्त उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लीवर में। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पित्त का श्रावण करने में निम्न में से कौन सा पित्ताशय को उत्तेजित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलिसिस्टोकाइनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इकलौता वानर जो इंडो मलय बेल्ट में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गिब्बन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक मनुष्य के विकास में कुछ प्रसिद्ध जीवाश्म निम्नलिखित है। पहला निएंडरथल, दूसरा होमो इरेक्टस, तीसरा क्रोमैग्नॉन और चौथा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सही कालानुक्रम क्या है जिसमें उपरोक्त दिखाई दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले दिखाई दिया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल और सबसे अंत में क्रोमैग्नॉन, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39, क्रोमैग्नॉन मानव की कपाल क्षमता थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 घन सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सूची दिया है, सूची 1 और सूची 2, और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सीनोजोइक का हो जाएगा स्तनधारियों का युग, उसके बाद मीसोजोइक का हो जाएगा सरीसृपों का युग, फिर पेलियोजोइक का हो जाएगा एज ऑफ फिशेस या मछलियों का युग,
और सबसे अंत में आर्कियोजोइक का हो जाएगा निष्प्राण धरती यानी लाइफलेस अर्थ। तो इस तरह ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 उत्परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जीनोमोनिक डीएनए के अनुक्रमों में अंतर्निहित परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 42 नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इनमें से दोनों, क्योंकि नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक चयन ये दोनों ही आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 आनुवंशिकता के भौतिक आधार के अध्ययन के प्रारंभिक वर्षों में पेन जीन्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1859 में। फिर क्वेश्चन नंबर 45 प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों के उद्भव का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 46 लेमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जिराफ का। फिर क्वेश्चन नंबर 47 सतत विकास का अर्थ है। तो सतत विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता हो, यानी ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 48 ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी किसका संक्षिप्त विवरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बायोजेनेटिक नियम का। फिर क्वेश्चन नंबर 49 रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को विस्तार से किसके द्वारा समझाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मिलर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 समजातता डैश को निर्देशित करती है। तो समजातता समान पूर्वज परंपरा और अपसारी विकास इन दोनों को निर्देशित करती है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52 ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए संश्रित विकास का। फिर क्वेश्चन नंबर 53 अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमेटिड्स के पारस्परिक आदान प्रदान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी क्रॉसिंग ओवर। फिर क्वेश्चन नंबर 54 मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का उपयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 7। फिर क्वेश्चन नंबर 55 जीन बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। फिर क्वेश्चन नंबर 56 यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इस स्थिति को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सिस तथा ट्रांसफेज दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 57 बार बॉडी किसके द्वारा बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लड़कियों में कुंडलित सेक्स गुणसूत्र के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। तो गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन इंडियोग्राम कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी टीलोसेंट्रिक में। फिर क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी क्रोमोसोम का विदलन व क्रोमेटिड का पृथक्करण टीलोफेज में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 राइबोसोम प्रोटीन और डैश से बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी आरआरएनए। फिर क्वेश्चन नंबर 62 एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी हिस्टोन के बिना एकल गोलाकार डीएनए स्ट्रैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 63 साइटोक्रोम पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सूत्रकणिका क्रिस्टी में।
फिर क्वेश्चन नंबर 64, कबूतर में गिजार्ड का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भोजन को पीसने का। फिर क्वेश्चन नंबर 65, एम्फीऑक्सस के भ्रूणीय परिवर्धन में अंतर्वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गैस्ट्रुलेशन में। फिर क्वेश्चन नंबर 66, वृक्क पोर्टल तंत्र अनुपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अस्तनियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 67, प्रोटोथीरियन के अंडे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैक्रोलेसिथल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, हॉर्न टोड किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरीसृप के अंतर्गत। हॉर्न टोड सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक जबड़ा रहित केशुरुकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेकोडर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 70, केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पक्षियों में। पक्षियों में केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, एक जंतु जिसमें वयस्क अरीय सममिति दिखाता है पर इसका लार्वा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्ट्रियास। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टेरिडो। फिर क्वेश्चन नंबर 73, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सहजीवी प्रोटोजोआ से। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस आर्थ्रोपोड्स के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पाद उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिलीपीड या गिजाई। फिर क्वेश्चन नंबर 75, फेरिटीमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल निफ्रियाड मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 14/15। फिर क्वेश्चन नंबर 76, हाईटेडिव सिस्ट बनता है जिसके जीवन चक्र में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस में। फिर क्वेश्चन नंबर 77, हेक्साकेंथ लार्वा अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फीता क्रीमी की। फिर क्वेश्चन नंबर 78, स्पोरोसिस्ट लार्वा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लीवर फ्लूक का। स्पोरोसिस्ट लार्वा लीवर फ्लूक का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, लेसो कोशिकाएं मौजूद होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टिनोफोरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 80, ओबिलिया की पेरिसार्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस जीव में सामान्यतः मुकुलन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रा में। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह है जो सब क्लास हेक्साकोरेलिया जो कि समूह एक्टिनोजोआ का है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूट्रिसिनिया, जोएंथस और एडवर्डसिया। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से न्यूक्लोसोलिनिया किस वर्ग का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैलकेरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 84, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लियोना। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो मनुष्यों में मादा क्लियोलेक्स मच्छर से संचारित नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डेंगू फीवर। फिर क्वेश्चन नंबर 86, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द्विगुणित या डिप्लॉइड। फिर क्वेश्चन नंबर 87, प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजोइट रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 88, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रिपेनोसोमा में। फिर क्वेश्चन नंबर 89,
निम्न में से कौन सा उपसंघ अनन्य रूप से अंत परजीवी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेरोजोआ। फिर क्वेश्चन नंबर 90, द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति और प्रजाति। फिर क्वेश्चन नंबर 91, यदि एक वर्ग की कोटि का अंत ई के साथ हो रहा है तो वह किस पद को उल्लेखित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्राइब। फिर क्वेश्चन नंबर 92, प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1859 में। फिर क्वेश्चन नंबर 93, विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनेरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सिंग वाला मेढक इनमें से किस वर्ग से संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेप्टिलिया से। फिर क्वेश्चन नंबर 95, जैव मंडल रिजर्व का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है और जहां मानव किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है वह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोर क्षेत्र या कोर जोन। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन टसर रेशम का कीड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एंथेरिया माइलिटा। फिर क्वेश्चन नंबर 97, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टेस्टिस या वृषण में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, हैवर्सियन तंत्र विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल स्तनियों के अस्थियों की। फिर क्वेश्चन नंबर 99, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संशोधन युक्त संतानें। फिर क्वेश्चन नंबर 100, पॉलिटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पहले के वीडियोस में हमने बिहार स्टेट के पीजीटी जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो अलग अलग प्रजातियों से संबंधित दो समुदाय एक ही भोजन और स्थान साझा करते हैं और एक के सदस्य दूसरे के सदस्यों से लड़ सकते हैं और मार सकते हैं लेकिन उन्हें खा नहीं सकते हैं, उनके बीच संबंध को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरद खाद्य श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कीट लेप्टिडोप्टेरा गण से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाख कीट। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में कितनी बार निर्मोचन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 बार। रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में 4 बार निर्वोचन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, थर्मस एक्वेटिकस। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वास्तविक अपरा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेटाथीरिया को छोड़कर शेष स्तनियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ब्रांकियोस्टोमा के उस साइट्स को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओलिगोलेसिथल। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मेढक का अंडाणु होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दूरस्थ पीतकी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, उल्ववेधन की तकनीक का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एब्नियोटिक द्रव्य का। फिर क्वेश्चन नंबर 11, शुक्राणु जनन में सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेडेट्स और स्पर्मेटोजोआ यानी ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शुक्राणु जनन के समय स्पर्मेटिड शुक्राणु में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होती है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक्सोफेथेल्मिक गोइटर किस कारण से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, T4 के अतिस्रावर से। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अग्न्याशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः स्रावण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्न्याशयी सोमेटोस्टेनिन तथा पॉलीपेप्टाइड का। फिर क्वेश्चन नंबर 15, हैवर्सियन तंत्र विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल अस्थियों की अस्थियों की। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, कशेरुकी मस्तिष्क के वेंट्रिकल जिन कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एपेंडाइमल कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रोडोप्सिन पिगमेंट पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेटिना की कोशिका में। फिर क्वेश्चन नंबर 19, जल तथा Na का पुनर्अवशोषण एक साथ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, DCT में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो पहला कथन है, हाइलम स्तनधारियों के वृक्क की आंतरिक सतह पर उपस्थित खाच है। दूसरा है, नेफ्रिडिया केवल एनिलिडा में पाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है, हेनले का बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क के वलेइन नेफ्रॉन में पाया जाता है। चौथा स्टेटमेंट है, मेलपिगियन कार्य में बोमन संपुट एवं ग्लोमेरुलस दोनों शामिल हैं। तो सही उत्तर है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केवल पहला और चौथा, ए और डी जो स्टेटमेंट है वही सही है, बाकी बी और सी स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक कणिका युक्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनोसाइट। मोनोसाइट एक कणिका युक्त नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मानव हृदय का पेसमेकर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दाया अलिंद। फिर क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य छद यानी फ्रेनिक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विकोष्ठी हृदय एव्स यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट जो होते हैं वो एव्स में पाए जाते हैं, ये सही रूप से सुमेलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बंडल ऑफ हीस कौन से वर्ग के जंतुओं के हृदय में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्तनधारियों के हृदय में। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस एवं केप्स चक्र को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एसिटाइल को एंजाइम ए। फिर क्वेश्चन नंबर 27, स्नाइडेरियन एपिथेलियम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा मार्ग यानी नेसल पैसेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक गतिविधि या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज का दहन या ऊर्जा का अत्यधिक व्यय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 29, केप्स चक्र संपन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 17 साल से भी कम किशोरावस्था की बालिका के दांत सूत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2122/2122। फिर क्वेश्चन नंबर 31, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओष्ठ विदरण। फिर क्वेश्चन नंबर 33, टोकोफेराल मुख्य रूप से संग्रहित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत में। टोकोफेराल मुख्य रूप से यकृत में संग्रह होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पानी के अवशोषण का मुख्य स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटी आंत। फिर क्वेश्चन नंबर 35,
अधिकतम एंजाइम द्वारा जल अपघटन आहार नाल के किस भाग में और किस पाचक ग्रंथि द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन एवं पेनक्रियाज में। फिर क्वेश्चन नंबर 36 प्राइमेट्स में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राइमेट्स में लॉरीज, लेमर्स, टॉर्सियर्स, बंदर, कपी तथा मानव सम्मिलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आधुनिक मनुष्य के विकास के लिए सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रोमैग्नॉन मानव, निएंडरथल मानव, आधुनिक मानव। फिर क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोमैग्नॉन मानव। फिर क्वेश्चन नंबर 39 असर्शन ए है, जंतु वितरण द्वारा मनुष्य के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। रीजन आर है, फुफ्फुस मछलियों की 3 विद्यमान प्रजातियां एक ही महाद्वीप के मीठे पानी में नहीं पाई जाती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनन कोशिका में। जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन जनन कोशिका में होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से किसने लेमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए विज़मान ने। फिर क्वेश्चन नंबर 42 जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भौगोलिक वितरण का। फिर क्वेश्चन नंबर 43 विचार करना। तो यहाँ पे पहला है अधिक उत्पादन, दूसरा है प्रजातियों की उत्पत्ति, तीसरा है योग्यतम की उत्तरजीविता, चौथा है अस्तित्व के लिए संघर्ष और पांचवा है प्राकृतिक चयन। डार्विन के प्राकृतिक चयन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट प्रजातियों की उत्पत्ति में कारकों के सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले आएगा अधिक उत्पादन, फिर उसके बाद आएगा चौथा अस्तित्व के लिए संघर्ष, फिर उसके बाद तीसरा आएगा योग्यतम की उत्तरजीविता, फिर उसके बाद आएगा पांचवा प्राकृतिक चयन और सबसे अंत में आएगा प्रजातियों की उत्पत्ति, यानी ऑप्शन बी 14352 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 डार्विन द्वारा जातियों के उद्भव में स्पर्धा के विचार को निम्न में से कहाँ से लिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टी.आर. माल्थस से। फिर क्वेश्चन नंबर 45 लेमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत प्राय कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 विकास की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनसंख्या। जनसंख्या विकास की इकाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरैक्शन सह विकास को बढ़ावा नहीं देगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटर स्पेसिफिक प्रतियोगिता, यानी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इंटरैक्शन सह विकास को बढ़ावा नहीं देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 मिलर द्वारा जीवन की उत्पत्ति की समस्या को हल करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन प्लस पानी। फिर क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अस्थियां। अस्थियां यानी कि बोन्स अवशेषी अंग नहीं है, जबकि विजडम टूथ, अपेंडिक्स एंड टेल बोन ये तीनों ही अवशेषी अंग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50 मनुष्य में पूर्वजता का मतलब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पैतृक गुणों का प्रकटन। तो क्वेश्चन नंबर 51 है विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संशोधन युक्त संतानें। फिर क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा लिंग से जुड़ा रोग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ANC दोनों, यानी हीमोफीलिया एंड रतौंधी ये दोनों ही लिंग से जुड़ा हुआ रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में सही है? तो पहला स्टेटमेंट है लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है।
दूसरा है 22 प्लस XX मादा व 22 प्लस XY नर का होता है। तीसरा स्टेटमेंट है 21 प्लस XX मादा व 21 प्लस XY नर होता है। और चौथा स्टेटमेंट है 22 प्लस X मादा व 22 प्लस Y और नर होता है। सही उत्तर है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल स्टेटमेंट 1 सही है, यानी लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है। केवल यही स्टेटमेंट चारों में से सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गार्डन पी। फिर क्वेश्चन नंबर 55, cDNA के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। फिर क्वेश्चन नंबर 56, ZDNA की एक पूरी पिच में न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन कोशिका में DNA का सबसे सामान्य प्रारूप होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, BDNA। फिर क्वेश्चन नंबर 58, डाउन सिंड्रोम वाली महिला की कोशिका में बार बॉडीज की संख्या अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 59, मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 60, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्धसूत्री प्रोफेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 61, गोल्गी बॉडीज का एक प्रमुख कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुगर के साथ प्रोटीनों का लिंकेज। फिर क्वेश्चन नंबर 62, मानव शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य भाग में। फिर क्वेश्चन नंबर 63, किसी कोशिका में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जल। फिर क्वेश्चन नंबर 64, ऑक्सीसोम्स उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। फिर क्वेश्चन नंबर 65, पक्षियों में मूत्राशय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुपस्थित। पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, स्कोलियोडोन में कपाली तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 67, यूरोकार्डेट में उत्सर्जन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरी ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 68, सरीसृपों में खोपड़ी में एकल टेम्पोरल फोसा की अवस्था क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरेप्सिड खोपड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरीसृप। सांप सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सूची दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्लेरियस का होगा मागुर, हेट्रोन्यूस्टेस का हो जाएगा सिंघी, और लेबियो का होगा रोहू, और नोटोप्टेरस का होगा चीतल। यानी ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 71, जाइगोस्फीन तथा जाइगेट्रम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कशेरुकी सांप में। फिर क्वेश्चन नंबर 72, स्टार फिश में पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वच्छ रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 73, सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति प्रभावित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, साइफन से निष्कासित पानी के जेट से। फिर क्वेश्चन नंबर 74, कूट। तो हमारे पास यहाँ पे 6 कूट दिया गया है। पहला कूट है सुस्त, दूसरा है अत्यधिक गतिशील, तीसरा है भुजाएं उपस्थित होती हैं, चौथा है भुजाएं अनुपस्थित होती हैं, पांचवा है मुख सतह ऊपर की ओर और छठवां है मुख सतह नीचे की ओर। ऊपर दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए और निम्न में से कौन सा वर्ग दिए गए कूट 1, 4 और 6 की विशेषता दर्शाता है। तो हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ग होगा जो कि सुस्त होगा, इसके साथ ही साथ जिसमें भुजाएं अनुपस्थित होंगी
और मुख सतह नीचे की ओर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इकाइनोइडा। फिर क्वेश्चन नंबर 75, अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 76, केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाचन तथा अवशोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 77, नीचे एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर उनके उदाहरण सही दिए गए हैं, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंग स्तर एनेलिड। ये जो ऑप्शन है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोल कृमि का। फिर क्वेश्चन नंबर 79, टीनिया का जीवन चक्र डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विपोषदीय। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिरस सैक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, ओबेलियन मेडूसा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मांसाहारी। फिर क्वेश्चन नंबर 82, हरे हाइड्रा का रंग हरा किस कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहजीवी हरा शैवाल जिक्लोरेली के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 83, वुचरेरिया पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एलिफेंटियासिस। फिर क्वेश्चन नंबर 84, न्यूक्लोसोलिनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन स्पंज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटेरोस्पोंजिया। फिर क्वेश्चन नंबर 86, काला अजार का संचार करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्लीबोटोमस। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जिक्लोरेला शैवाल सहजीवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बरसारिया। फिर क्वेश्चन नंबर 88, प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 89, प्रमुकुल निर्माण किसका अंश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुनर्जन्म का। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रामीबिया हाइड्रोक्सेना। फिर क्वेश्चन नंबर 91, द्विपदनाम पद्धति किसके द्वारा खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लिनियस के द्वारा। द्विपदनाम पद्धति लिनियस के द्वारा खोजी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2, और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 2, डी का होगा 5 और ई का होगा 4। फिर क्वेश्चन नंबर 93, पेरीपेटस किस वर्ग में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओनिकोफोरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनेरा जगत से। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पौधों के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुष्पीय गुण पर। फिर क्वेश्चन नंबर 96, मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पिता का लिंग गुणसूत्र। मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, पाइरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एसिटिल कोए में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट का। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 99,
धमनी की दीवार शिरा की दीवार से मोटी होती है क्योंकि धमनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत। फिर क्वेश्चन नंबर 100, पादप प्लवक को खाने वाले जंतु प्लवक को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यानी पादप प्लवक को खाने वाले जंतु प्लवक को प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीयक उत्पादक ये दोनों ही कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितने जीवन मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 18। फिर क्वेश्चन नंबर 2, साइटोफिलस ओराइजी को सामान्यतः कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चावल बीटल। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक आहार वहित जीव विष है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोटुलिनम जीव विष। बोटुलिनम जीव विष एक आहार वहित जीव विष है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम फैटी अम्ल सिंथेज समूह निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 यूनिट से। फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन संश्लेषण विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण सी छोर से एन छोर की ओर बढ़ता है, यह कथन सत्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रैक्टोज। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मेढक में अध्यारोहण निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वृहत खंड के ऊपर लघु खंड की अत्यधिक वृद्धि। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मेढक का अंडा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गोलार्ध पीतकी व मध्य पीतकी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र पीतकी अंड निम्न में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कीटों में। कीटों में केंद्र पीतकी अंड पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, स्टेम कोशिका व्युत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भ्रूण की ग्रंथि कोशिकाओं से। फिर क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम ध्रुवी पिंड का निर्माण अंडन जनन के कौन से चरण में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 12, टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर यह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, कौन कैल्सिटोनिन का स्रावण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थायराइड की सी कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए उत्तरकूट से मांसपेशियों के संकुचन के दौरान घटना के सही क्रम का पता लगाएं। तो सबसे पहले होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca++ आयन का विमोचन। उसके बाद होता है Ca++ लिंक ब्रिज निर्माण। फिर होता है एटीपी का जल अपघटन और सबसे अंत में होता है मायोसिन हेड्स का छोटा होना। यानी BACD इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शलाका के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है और हम लोगों को इन दोनों को सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एंगुलर का होगा टिम्पैनिक, आर्टिकुलर का होगा मैलियस, हायोमैंडिबुलर का होगा स्टेपिज और क्वाड्रेट का होगा इनकस। यानी ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेंडुला भाग में। फिर क्वेश्चन नंबर 18, Na+- विनिमय पंप किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सक्रिय परिवहन। फिर क्वेश्चन नंबर 19, वृक्क निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्तनधारियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, हीमोग्लोबिन ए जो वयस्कों में प्रमुख हीमोग्लोबिन है में निम्न शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
2 अल्फा श्रृंखला और 2 बीटा श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 21, मानव लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2880 घंटे। फिर क्वेश्चन नंबर 22, लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लोहे आयन की उपस्थिति से। लोहे आयन की उपस्थिति के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, हृदय गति निम्न के नियंत्रण में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी तंत्रिकाओं व हार्मोन दोनों। हृदय गति तंत्रिकाओं व हार्मोन दोनों के नियंत्रण में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, CD4-T कोशिकाएं कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सहयोगी टी कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका में केप्स चक्र का स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पाइरुविक अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजीवों में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, हाइपरकैल्शिमिया के दीर्घ अवधि प्रबंध में यह शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कैल्सीटोनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 29, रेनिन एक एंजाइम है जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केसीन को पैराकेसीन में परिवर्तित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, जंतु प्राय ऊर्जा आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों को निम्न के रूप में संग्रहित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। फिर क्वेश्चन नंबर 31, पाइलोरिक अर्क में हार्मोन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गैस्ट्रीन। फिर क्वेश्चन नंबर 32, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी डुओडीनम ग्रहणी में। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन पित्त रस में उपस्थित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पाचक किण्वक। फिर क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रो-मैग्नान। फिर क्वेश्चन नंबर 35, जावा मैन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यूजीन डुबोइस के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 36, मस्तिष्क के आकार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और क्रो-मैग्नान में। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में सबसे आदिम घोड़ा किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हाइरेकोथिडियम को। हाइरेकोथिडियम को सबसे आदिम घोड़ा माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, आनुवंशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 39, बिंदु उत्परिवर्तन में शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी एक क्षारक युग्मक में परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 40, ऊँट एशिया में पाया जाता है परंतु एंडीज के लामा से संबंधित है। यह एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी असंततः वितरण का। फिर क्वेश्चन नंबर 41, गैलापागोस फिंचेस जो कि डार्विन ने गैलापागोस द्वीप पर देखा है वे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चिड़िया। फिर क्वेश्चन नंबर 42, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लेमार्क के द्वारा। जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 43, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ओपेरिन। फिर क्वेश्चन नंबर 44, विकास का अर्थ यह भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इतिहास और विविधता के साथ जाति का विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 45, व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार
जीवन की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी का वायुमंडल किसके मिश्रण से मिलकर बना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जलवाष्प, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन। फिर क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्यों में निम्न में से कौन अवशेषी अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य में पूर्वजता का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पैतृक लक्षणों का प्रकटन। फिर क्वेश्चन नंबर 48, किसी जीव के विकासवाद इतिहास जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जाति वृत्त। फिर क्वेश्चन नंबर 49, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संशोधन युक्त संतानें। फिर क्वेश्चन नंबर 50, जब एक वेक्टर के डीएनए अणु में बाहरी डीएनए का टुकड़ा जोड़ा जाता है तब इसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काइमेरिक डीएनए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 के ट्राइसोमी का परिणाम होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। फिर क्वेश्चन नंबर 53, सी वैल्यू पैराडॉक्स किस स्थिति की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोडिंग के लिए आवश्यकता से अधिक डीएनए। फिर क्वेश्चन नंबर 54, टर्मिनेशन कोडान होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएजी, यूएए, यूजीए। फिर क्वेश्चन नंबर 55, आनुवंशिक कूट में कोडान कौन से डीएनए खंड का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 बेस के सेट का। फिर क्वेश्चन नंबर 56, एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी अपसामान्यता है जिससे मानसिक खिन्नता हो जाती है जो इस गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता के कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 18। फिर क्वेश्चन नंबर 57, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज निम्न में से किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ई.जी. बालबियानी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 58, सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टीलोफेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 59, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 60, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका इसके संश्लेषण में शामिल होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वसा। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रुडोल्फ विर्चो ने। फिर क्वेश्चन नंबर 62, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सूची दिया गया है और हम लोगों को इसको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो जॉनसन का हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, हुक का हो जाएगा कोशिका, फिर ब्राउन का हो जाएगा कोशिका केंद्रक और स्लाइडेन एवं स्वान का हो जाएगा कोशिका सिद्धांत। यानी ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1। इस हिसाब से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा खरगोश में अनुपस्थित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाई महाधमनी चाप। फिर क्वेश्चन नंबर 64, मेढक के टेडपोल का कार्यात्मक वृक्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोनेफ्रोस। फिर क्वेश्चन नंबर 65, हृदय स्पंज नियमित अंतराल से निम्नलिखित में से किसमें उत्क्रमित हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्डमेनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 63, सरीसृप जंतुओं का युग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीसोजोइक महाकल्प। मीसोजोइक महाकल्प सरीसृप जंतुओं का युग है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, मोनोट्रेम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडप्रचक स्तनधारी। फिर क्वेश्चन नंबर 69, पक्षियों की उड़ान पेशियां जुड़ी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी,
स्टर्नम से। फिर क्वेश्चन नंबर 70, एस्टेरियस यानी तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैड्रीपोराइट तथा रिंग कैनाल को। फिर क्वेश्चन नंबर 71, यूनियों में कंकत क्लोम किस प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूलेमेली ब्रांच। फिर क्वेश्चन नंबर 72, तिल चट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉल्पीजियन नलिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 73, धूम अभिदोलन नृत्य किसकी भाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मधुमक्खियों की। फिर क्वेश्चन नंबर 74, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमोनिया एवं यूरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 75, एनीलीडा का विशिष्ट लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नेफ्रिडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 76, वयस्क एस्केरिस में पाए जाने वाले वृषणों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 77, टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तुंडक। फिर क्वेश्चन नंबर 78, फ्लेम कोशिकाएं मुख्य उत्सर्जी संरचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेटीहेल्मिन्थेजो की। फिर क्वेश्चन नंबर 79, ओबेलिया में मेड्यूसा का निर्माण किससे होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्लास्टोलोस्टाइल से। फिर क्वेश्चन नंबर 80, हाइड्रा में शारीरिक संरचना होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊतक स्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निडेरियन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अगुहिक। फिर क्वेश्चन नंबर 82, साइकॉन में निषेचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेजेनकाइम के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 83, स्पंज में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंतरिक रूप से मेसेनकाइम में। फिर क्वेश्चन नंबर 84, माइक्रोफाइलेरियाई रात में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, परिधीय वाहिकाओं में। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जिक्लोरेला शैवाल सहजीवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बरसारिया। फिर क्वेश्चन नंबर 86, लाल रुधिर कणिकाओं में सफनर के बिंदु या कण दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेरिया के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 87, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चोकेंद्रक कोष्ठ। फिर क्वेश्चन नंबर 88, डिस्कोइडन विदलन किसकी विशेषता है। तो सही उत्तर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पीसीज प्लांटेरम में। फिर क्वेश्चन नंबर 90, नामकरण की द्विपद प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्ल लिनियस के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 91, आर्कीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेप्टाइडोग्लाइकेन। फिर क्वेश्चन नंबर 92, शाकाहारी समुद्री स्तनधारी गण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिरेनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ पौधों और जानवरों दोनों की विशेषताओं को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वालवॉक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 94, साइलेंट वैली जगह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल में। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पायरीला किसका कीट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गन्ने का। फिर क्वेश्चन नंबर 96, डिंब वाहिनी नलिकाएं स्तरित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पक्षमाभी उपकला से। फिर क्वेश्चन नंबर 97,
शरीर में यूरिया का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यकृत में, यानी लीवर में शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 99, समजातीय संरचनाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पत्ति में समान लेकिन कार्यों में भिन्न या समान। फिर क्वेश्चन नंबर 100, प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवन प्रावस्था। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप इसी तरह पीजीटी जूलॉजी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।